प्रिय साथियों, आज मैं आप लोग से कोल माइंस रेगुलेशन 79 फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन के बारे में चर्चा करूंगा। वाइंडिंग इंजन अंडरग्राउंड शाफ्ट के थ्रू आने जाने का मीन्स है। मैन मटेरियल, कोल प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन, ये वाइंडिंग इंजन के थ्रू होता है। तो वाइंडिंग इंजन की फिटिंग्स और उसकी सावधानियां संबंधी ये रेगुलेशन 79 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन की देख रेख, उसका क्या फिटिंग्स होगा, कैसी उसके प्रबंधन होंगे, ये सारी चीजें पर ये संवैधानिक 8 सब रेगुलेशन है। 1 2 3 8 सब रेगुलेशन। तो इसकी मैं चर्चा करता हूं, सरल भाषा में आप लोग के पास, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। एट एवरी शाफ्ट और शंक, कोई भी शाफ्ट या सिंकिंग शाफ्ट वेयर वाइंडिंग इंजन इज इफेक्टेड, प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 2 और 8 शैल बी अप्लाई। 2 में क्या है, ड्रम के बारे में, और 8 में है डेप्थ इंडिकेटर। डेप्थ टेस्ट शैल बी एवरी एडजस्ट और रिप्लेस्ड, डेप्थ टेस्ट के बारे में। तो ये शैल बी अप्लाई, लागू होगा। पहला रेगुलेशन ये है कि कोई भी शाफ्ट या सिंकिंग शाफ्ट जहां पर वाइंडिंग इंजन इफेक्टिव है, वहां पर ड्रम और डेप्थ टेस्ट का जो सब रेगुलेशन 2 और 8 है, इस रेगुलेशन का ये अप्लाई होगा, प्रयोग होगा। दूसरा चीज है ड्रम। वाइंडिंग इंजन का जो ड्रम है विथ फ्लेंज होगा। अब जैसे ड्रम, ये मान लीजिए ये ड्रम है, ये ड्रम है, इस ड्रम में फ्लेंज होगा, ये फ्लेंज होगा, ताकि यहां जो रोप हो, ये क्वाइलिंग हो, रोप बाहर नहीं है। क्लियर? तो ये ड्रम होगा। ये फ्लेंज है दोनों से। ड्रम जो है कोनिकल भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है। ड्रम कोनिकल या स्पाइरल जो भी हो, ऐसा होना चाहिए टू प्रिवेंट रोप फ्रॉम स्लिपिंग एंड अनइनेबलिंग क्वाइलिंग। ये ड्रम में रस्सा स्लिप नहीं करे, और ये ड्रम में जो रोप है उसकी क्वाइलिंग बढ़िया से रस्सा इस पर ड्रम पर बैठे घूम करके, ये 2 चीज होना चाहिए। तो ये ड्रम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, कोनिकल हो चाहे स्पाइरल हो, जो भी हो, स्लिपिंग नहीं करे और अनिभुन नहीं करे। अभी देखिए, ड्रम में यदि रस्सा अनिभुन बैठने लगेगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, तो कभी रस्सा फंस जाएगा या जर्किंग देगा। तो ये चीजों इंपॉर्टेंट है, और ड्रम का डिजाइन ऐसा हो। ये दूसरा सब रेगुलेशन। तीसरा सब रेगुलेशन में बोलता है एंड ऑफ रोप शैल फिक्स सिक्योरली टू अवॉइड अनड्यूली स्ट्रेन एक्सेप्ट कोके वाइंडर। अब देखिए, ये ड्रम में सारा ड्रम का रस्सा यदि खुल गया, सारा ड्रम का रस्सा यदि खुल गया, ये मान लीजिए ड्रम है, और सारा रस्सा खुल करके नीचे चला गया, तो एटलीस्ट इसका एक छोर जो है ड्रम में फिक्स रहता है, आई होल रहता है, आई होल, और इस आई होल में ये रोप जो है
फिक्स रहता है, सिक्योरली फिक्स्ड, ताकि इस पर स्ट्रेन नहीं हो, यहां पर स्ट्रेन नहीं हो। ये सब वाइंडिंग इंजन में होता है एक्सेप्ट कोपे वाइंडर। ये वाइंडिंग इंजन में, वाइंडिंग ड्रम में रास्ता फिक्स रहता है, लेकिन कोपे वाइंडर में ये नहीं होता है। कोपे वाइंडर में रास्ता फिक्स नहीं होता। क्लियर? ये तीसरा सब रेगुलेशन है। चौथा, एटलीस्ट 2 टर्न रोप शैल बी कीप्ड व्हेन केज एट लोएस्ट पोजीशन। अब मान लीजिए ये ड्रम है और केज सबसे नीचे चला जाए, इसके बाद पिट बॉटम में बैठ जाए, तो ऊपर भी 2 टर्न, कम से कम 2 घुमावदार रस्सा इसमें लपेटा रहना चाहिए ड्रम को। तो इसी को कहता है एटलीस्ट 2 टर्न रोप शैल बी कीप्ड व्हेन केज एट लोएस्ट पॉइंट। क्लियर? ये देखिए ओरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वाइंडिंग रोप में जब केज बॉटम में रहता है तो ड्रम पर कितना रास्ता होना चाहिए? तो 2 टर्न रहना चाहिए, 2 रेवोल्यूशन, यानी ड्रम का सरकमफ्रेंस जो है, परिधि है, उसका 2 परिधि मैंने 2 बार रास्ता उसमें लपेटा है। ये है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन जो है ड्रम के बारे में बताया सेकेंड रेवोल्यूशन में, दूसरा में बताया कि ड्रम में रस्सा कैसे फिक्स रहेगा कोपे वाइंडर छोड़ करके, फिर ड्रम में लपेटा हुआ रस्सा है 2। अब आ जाइए ड्रम को कंट्रोल करने के लिए, ये ड्रम है, ये फ्लेंज है, इधर पोस्ट निकला हुआ रहता है, ये पोस्ट निकला हुआ रहता है, ये ऐसे पोस्ट निकला हुआ है, इस पर ब्रेक लगता है, या यहां से ऐसे है, ऐसे इसमें और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम रहता है पोस्ट से। तो अब ब्रेक संबंधी बताता क्या है? 5वां सब रेवोल्यूशन बोलता है ब्रेक 1 और मोर होल्ड मैक्सिमम, 1 या 2 रहेगा, ठीक है? 1 भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है ब्रेक सिस्टम। तो 1 या 2 जो मैक्सिमम होल्ड रखे। फर्स्ट पोजीशन में है टॉर्क इन टू केज, ये दोनों केज जो आना जाना कर रहा है उसका टॉर्क, इसका टॉर्क जो झटका है वो टॉर्क को मैक्सिमम कर सके। दूसरा पॉइंट है 1 लोडेड केज कंट्रीव्हांस मैक्सिमम टॉर्क इन मिड शाफ्ट डाउनवर्ड। यदि एक को केज नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, तो मिड शाफ्ट, इसके जो मिड में जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर मैक्सिमम टॉर्क रहे, तो शाफ्ट इसका मजबूत होना चाहिए। बी पोजीशन जो है 1 ब्रेक सो डिजाइन रिमेन ऑन पोजीशन एक्सेप्ट ऑपरेशन, एक ब्रेक ऐसा इसमें रहेगा जो हर समय ऑन पोजीशन में रहेगा, माने ब्रेक लगा हुआ रहेगा, हर समय लगा हुआ रहेगा, उसको एक्सेप्ट ऑपरेशन जब चलाना होगा तो उस ब्रेक को डिफॉर्म करेंगे, हर पोजीशन में ब्रेक लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाएं तब लगेगा, वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा हुआ है और जब उसको डिफॉर्म करके हमको चालू करना है तो ब्रेक को डिफॉर्म करेंगे, तब हमारा वाइंडिंग चालू होगा या ड्रम फ्री होगा। तो ये हो गया 5वां सब रेगुलेशन का बी पार्ट। अब 5वां सब रेगुलेशन का सी पार्ट क्या है? ब्रेक्स पावर ऑपरेटेड एटलीस्ट 1 अरेंज टू अप्लाइड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ पावर ऑफ। एक ब्रेक पावर ऑपरेटेड होगा और ऑटोमेटिकली अप्लाइड रहेगा, हमेशा लगा रहेगा, और पावर एट द टाइम ऑफ पावर ऑफ, पावर ऑफ है उस समय। डी जो है ब्रेक शैल बी यूज्ड कीपिंग स्टेशन, जहां पर भी केज स्टेशन में है वहां पर ब्रेक लगा हुआ रहेगा,
not lower the cage except in case of engine is work at lower very low speed when examining of winding rope or shaft। ये कहता है कि ब्रेक जब भी केज स्टेशनरी रहेगा तो लगा रहेगा, और नॉट लोअरिंग द केज, जब केज लोअर रहे लोअर होता है उस समय दरकार नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंजन इज वर्क एट वेरी स्लो, इंजन बहुत धीरे धीरे चलाया जाता है, उस केस में ब्रेक लगा हुआ रहेगा, ब्रेक लगा रहेगा, ब्रेक छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे चलेगा। तो इस स्थिति में ब्रेक लो स्पीड में जो हम इंजन रखते हैं, कौन स्थिति में, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग रोप और शाफ्ट, हमको वाइंडिंग रोप के एग्जामिनेशन के लिए वाइंडर को हम धीरे धीरे चालू करते हैं। एक तो होता है वीकली, वीकली होता है उसका स्पीड है 2 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ले जाते हैं और उसको हम चेक करते हैं ऐसा। और एक तो है 30 दिन पर जो 1/2 मीटर पर सेकेंड, ये अलग रेगुलेशन में है, पर मिनट है या पर सेकेंड ऐसे कुछ है। तो 2 रेंज में है, एक वीकली और एक 30 डे। ये रस्सा का चेक के लिए, तो वाइंडिंग रोप का चेक होता है, धीरे धीरे जाएगा, रस्सा को ऑब्जर्व करेंगे, और केज में आदमी चढ़ करके धीरे धीरे जाएगा और शाफ्ट के वाल को इंस्पेक्शन करेगा, तो उस केस में ब्रेक अप्लाई होगा, ब्रेक लगा हुआ रहेगा, धीरे धीरे छूटेगा। तो ये ब्रेक का बात। छठा पोजीशन जो सब रेगुलेशन है वाइंडिंग इंजन संबंधी है। वाइंडिंग इंजन यदि स्टीम का और कंप्रेस्ड एयर का है तो स्क्रू स्टॉप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड एट कंट्रोलिंग वाल्व। कंट्रोलिंग वाल्व एक अलग डिजाइन रहेगा, चाहे वो स्टीम से चले या कंप्रेस्ड एयर चले, उसका कंट्रोलिंग वाल्व जो ऑटोमेटिक डिजाइन रहता है और उसका मेंटेनेंस होता है, वो कंट्रोलिंग वाल्व नहीं रहता है, तो एक एडिशनली स्क्रू स्टॉप वाल्व से हम उसके स्पीड को कम नहीं कर सकते हैं। स्क्रू स्टॉप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड एट कंट्रोलिंग वाल्व। स्क्रू स्टॉप वाल्व जो है स्टीम को बंद करने के लिए या कंप्रेसर को बंद करने के लिए है, उससे रेगुलेट करके हम वाइंडर को कम बेसी नहीं कर सकते, इसका अलग फंक्शन है। लेकिन जब कभी कंट्रोलिंग वाल्व खराब हो जाता है तो स्क्रू स्टॉप वाल्व को यूज करके इंजन को स्पीड कम बेसी किया जा सकता है, जो अनसेफ है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसको मना नहीं किया है। सातवां पोजीशन, सातवां सब रेगुलेशन क्या बोलता है, वाइंडिंग इंजन में होगा डेप्थ इंडिकेटर। इसके अलावा मार्क होगा ऑन ऑफ रोप, रोप पर मार्क होगा, रोप पर निशान लगा होगा। तो डेप्थ इंडिकेटर डेप्थ बताएगा, शो द पोजीशन ऑफ केज, केज कहां पर है। यदि 5-6 होराइजन है तो ये बताएगा कि केज सबसे नीचे होराइजन में है कि मिडिल में है, 200 मीटर डेप्थ में है या 400 मीटर डेप्थ में है। जैसे मान लीजिए मुनिडी का केज है, तो मुनिडी में 3 होराइजन है, 3 होराइजन है, 180 है, 220 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर, 4 होराइजन है। तो ये 4 होराइजन में केज कहां पर है, इसकी पोजीशन वाइंडिंग इंजन को डेप्थ इंडिकेटर के थ्रू पता चलेगा और रास्ता में मार्क भी रहेगा जो बताएगा। ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक डिवाइस, एक ऑटोमेटिक डिवाइस होगा, इसके अलावा एक बेल भी हो सकता है इन इंजन रूम में लगेगा एट ए डिस्टेंस not more than 2 revolution of drum from top of the shaft। एक ऑटोमेटिक डिवाइस है कि ड्रम में यदि 2 रेवोल्यूशन ड्रम में रसा है तो उसी समय एक बेल बजेगा कि अब आपको लोड ज्यादा नहीं करना है, तो रसा हार्ड लैंडिंग हो जाएगा।
तो इसके लिए ऑटोमेटिक बेल बच जाएगा। ऑपरेटर के पास इंजन रूम में एक बेल होगा या ऑटोमेटिक डिवाइस है, बिजली कट जाए ऑटोमेटिक डिवाइस है, ऐसा व्यवस्था रखा जाएगा ताकि दो रेगुलेशन यानी ड्रम में दो चक्कर यदि लगाना बाकी है या दो चक्कर रस्सा लपेटा हुआ है उससे पहले ही वो बेल बच जाएगा ताकि वाइंडिंग इंजन बंद हो जाए। 8वां जो है डेप्थ टेस्टेड आफ्टर एवरी एडजस्ट एंड रिप्लेस ऑफ। यदि हम रस्सा चेंज कर देते हैं या कुछ एडजस्ट करते हैं रस्सा को वाइंडिंग रोप को, तो हम उस रोप में जो डेप्थ इंडिकेटर का जो सिचुएशन है, डेप्थ इंडिकेटर और मार्क ऑफ रोप, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। अगेन फिर टेस्ट करते हैं कि डेप्थ सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो ये 8वां पोजीशन है। ये है फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग इंजन के लिए इंपॉर्टेंट फिटिंग्स। तो ये फिटिंग्स के अलावा बहुत सारे फिटिंग्स आ गए हैं, जैसे ऑटोमेटिक कंट्रीभांसेज आ गया है जो अलग रेगुलेशन में है। ये 79वें फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन का मैं चर्चा किया जिसमें रोप ड्रम में कैसे फिक्स होता है, कितना टर्न रहता है। इसके बाद ब्रेक के बारे में बताया है, विभिन्न कई ब्रेक होंगे और ब्रेक को कैसे मैक्सिमम टॉर्क में लगेगा, ब्रेक पावर ऑपरेटेड होंगे और इसके बाद ब्रेक को कब लगा रहेगा नहीं लगे रहेगा, ई पोजीशन बताया है। स्लो पोजीशन में जब शाफ्ट को चेक कर रहे हैं, रोप को चेक कर रहे हैं, उस स्थिति में ब्रेक लगा रहेगा। वाइंडिंग इंजन में स्टीम और या कंप्रेस्ड एयर से जो वाइंडिंग इंजन चलता है तो उसमें स्क्रू स्टॉप वाल्व को कंट्रोलिंग वाल्व के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंट्रोलिंग वाल्व दूसरा होता है जो ऑपरेटर वाइंडिंग ऑपरेटर उसको यूज करता है। यदि कंट्रोलिंग वाल्व खराब हो तो स्क्रू स्टॉप वाल्व से रेगुलेट करके चलाना खतरनाक है, इसके लिए मना ही करता है। 7 सब रेगुलेशन जो है वो डेप्थ इंडिकेटर और मार्क ऑफ रोप रहना चाहिए और साथ साथ एक बेल होना चाहिए, ऑटोमेटिक कंट्रीभांस होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था मैंने ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि ड्रम या वाइंडिंग इंजन बंद हो जाए जब दो रेगुलेशन उसमें टू रेगुलेशन ऑफ ड्रम फ्रॉम टॉप ऑफ द शाफ्ट से दो रेगुलेशन बाकी हो, यानी पुली पर पहुंचने से दो रेगुलेशन बाकी हो, उसी समय केज बंद हो जाए, ओवर वाइंडिंग नहीं हो। तो ये चीजें हैं। 8वां डेप्थ टेस्ट करेंगे एवरी एडजस्ट के बारे में। तो ये रेगुलेशन हुआ 79 फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। समझता हूं कि जो लोग वाइंडिंग से रिलेटेड माइंड में काम करते हैं या ट्रेनिंग लिए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओरल संबंधी उनसे पूछा जा सकता है या ऐसे भी लेजिस्लेशन या वर्किंग की ये क्वेश्चन है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने और माइनिंग स्टूडेंट और मित्रों को बताइए, अधिक से अधिक बात शेयर करें। धन्यवाद।